एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। हाँ, ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है, और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश है, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम वो सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के, हम देश के एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलके काम कर रहे हैं। इसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे और आज भी बहुत घायल हो गए और कितने उसमें बचेंगे। हम तो ये कामना करेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडीली रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं आना, उनकी गलतियां छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दिए। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहाँ बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीज़ें हमको नहीं बताई। इसीलिए हमने ये सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है, खुद जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने ही वॉकआउट करके चले गए, फिर पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। लेकिन देश के सुरक्षिता के लिए, देश के अखंडता के लिए हम सारे एक हैं, और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं हम सभी लोग उनके साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे नियमों को रोककर, शिथिल करके आज उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस ने नोटिस दी है, शॉर्ट ड्यूरेशन की भी नोटिस दी है। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, दो वजहों से। एक तो पहली वजह यह है कि एक पूरे देश में चिंता है, अनिश्चितता है। अगर सरकार यहाँ पर एक वक्तव्य दे दे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या सच्चाई है? हम भारत के वीर जवानों को प्रणाम करते हैं, हम भारत के पराक्रम और शौर्य जो जवानों का है उसको सलाम करते हैं, उसमें हमें संदेह नहीं। पर मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर हमें संदेह है, और पूरे देश को। तो हम चाहते हैं कि इसको स्वीकार किया जाए, इस पर चर्चा। अगर इस पर भी नहीं तैयार होगी तो किस पर तैयार होगी? ये देश की संप्रभुता, एकता और सीमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर हर हालत में सरकार को जवाब देना होगा। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो लोकतांत्रिक ढंग से हम उसे विवश करेंगे कि वो जवाब दे। मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि चाइना की आंखें तवांग पे हैं, और तवांग सेक्टर में हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। और मेरे ख्याल में जो कल हुआ ये तो एक बहुत बड़ा इशारा है हमारे तरफ से, हमारी जो रेजोल्यूशन, हमारे जो विजिलेंस है हमारे तरफ से, और उनके तरफ से, कि उनके जो सोच है ये सीधी बात नहीं है हमारे देश के लिए। और हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे देश की सॉवरेंटी के लिए बहुत बहुत कामयाब भी है, और इसमें हम एकता के साथ हम रेजिस्ट करेंगे। सबसे दुखद बात तो पहले ये है कि 9 तारीख की घटना है और हम लोग को मीडिया के माध्यम से 12 तारीख को पता चल रहा है। लगभग 300 चाइनीज सैनिकों को हमारी सैनिक ने धकेलने का काम किया है, पीछे धकेलने का काम किया। सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। हमारे कई सैनिक घायल भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है।
आश्चर्य की बात यह है कि हम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं और प्रधानमंत्री साहब ने उसको नकारने का काम किया है। मैंने खुद 267 का नोटिस दिया है, सस्पेंशन और ऑल बिजनेस का, कई सांसदों ने दिया है, 167 का भी दिया है। यह अर्जेंट मैटर है जिसका डिस्कशन सबसे पहले होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और हम सब की जानकारी में देना चाहिए कि आखिर तवांग में चल क्या रहा है।